केजरीवाल के लिए आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बहुत ही बुरी और डरावनी खबर आई। और ये जो तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल के लिए खबर आई ना, उसने केजरीवाल का वो चेहरा, बल्कि केजरीवाल का क्यों, केजरीवाल एंड कंपनी का वो चेहरा उजागर कर दिया जो ठगों से भरा पड़ा है। दिल्ली के ये सुपर चोर एक बार फिर से एक्सपोज हो गए और इसका नाम, जिसने चिट्ठी भेजी है ना, उसने इसका नाम रखा है जेल में 2.0। अब आप समझ जाइए, बहुत बुरी खबर है और इस खबर ने अरविंद केजरीवाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है कि और आगे क्या होने वाला है। और ये खबर जानते हैं किसने भेजी है? ये भेजी है महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला बोल दिया है और यह हमला उसे केजरीवाल एंड कंपनी को अंदर तक हिला के रख दिया। ये ऐसे समय में यह माहौल गर्मा रहा है जब जैसे जैसे पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल पर माहौल बहुत गर्माता जा रहा है। एक तो पंजाब के अंदर कुछ काम नहीं किया, पंजाब की जनता परेशान कर रही है, पंजाब में कोई मानने को तैयार नहीं है, पंजाब में लाला जी बदनाम हो चुके हैं और दूसरे ऊपर से ये नई नई रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। सत्येंद्र जैन वैसे गिरफ्तार हो गए, एक बार फिर से हल्ला मच गया सत्येंद्र जैन के लूट का। तो आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या खबर आई है और ये खबर कैसे आई है, किसने भेजी है, इस सब पर आपको पूरी विस्तार से रिपोर्ट बताते हैं। क्योंकि देखिए, हम पहले भी आपको इस शख्स के बारे में बताते रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन कभी कभी जो महा ठग भी जो होते हैं ना, चोटे जो होते हैं, उनको भी भारी पड़ जाता है। पूरी खबर बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम भी अरविंद केजरीवाल के लिए घोषणा कर चुके हैं कि ये सितंबर या अक्टूबर में जेल जाएगा और इसका जेल जाना निश्चित है। जानते क्यों? ये तो खैर हल्ला मचाते, लेकिन हल्ला मचाने पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ा। कल भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाई अमित शाह ने ईडी एसीबी को फोन किया और गिरफ्तार। मैंने बताया था कि ये अमित शाह या कोई भी गृह मंत्री होगा, उसका डेकोरम नहीं होता, वो किसी एजेंसी के ऐसे उसको फोन नहीं करते। तो आप ये समझ लीजिए, झूठ था एक नंबर का। आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, आज तक हमने नहीं सुना कि कोई गृह मंत्री, होम मिनिस्टर किसी को डायरेक्ट फोन कर देगा, ये सवाल ही पैदा नहीं। तो केजरीवाल का झूठ तो यहीं पर एक्सपोज हो गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी इस पूरे मामले से जूझ रहे थे। इसी बीच आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आज अरविंद केजरीवाल पर फिर से एक लेटर बम फोड़ दिया। और ये लेटर बम ऐसा फोड़ा कि बस केजरीवाल पूरी तरीके से घिर चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 आरोप और आपके खुलासा करने वाला हूं। 3 खुलासे सॉरी, केजरीवाल के बारे में शराब घोटाले से लेकर और जो अभी सत्येंद्र जैन जिस घोटाले में जलबोर्ड में गए ना, ये सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र लिख के पहले बता दिया था कि ये चोर हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे घोटाले किए। खैर, सुकेश चंद्रशेखर ने आज एक लेटर भेजा और लेटर के अंदर साफ तौर पर कहा जेल में 2.0 बधाई, मतलब बधाई दे दी कि भाई आपका दोबारा टाइम शुरू हो रहा है अब। और सत्येंद्र जैन आ गए हैं, फिर एक एक करके सारे वापस जेल में आने वाले हैं। तो आप सुनिए ये सारी कहानी क्या है, कैसे है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो हुआ है उससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर गई है। अब क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए, आप सुकेश चंद्रशेखर को हल्के में मत लीजिएगा। सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी का एक नाम भी रखा है और नाम बड़ा बेहतरीन रखा है, जिसका नाम है एनी टाइम ऑलवेज पार्टी स्कैम। यानी कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चोरी, लूट, डकैती के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। और आप देखिए, किस्मत देख लीजिए, फिर भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो तालियां बजा रहे हैं। मतलब यार कमाल है, मेरे को हमें समझ नहीं आता कि आखिर लोगों की मतलब क्या, कैसी समझ कहां गई। खैर, ये उनका अपना मत है, हम तो सिर्फ बात बोल रहे हैं। अब आप समझिए, अरविंद केजरीवाल
ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ये लेटर लिखते हुए कहा है अरविंद केजरीवाल को कि आखिर तिहाड़ जेल में बंद जो चल रहा है उसी को लेकर आपके खिलाफ में 3 बड़े खुलासे करने वाला हूं और ये खुलासे आपको दोबारा से जेल के शिकंजों के पीछे पहुंचा देंगे। फिर आप चिल्लाएंगे नेता को बंद कर दिया, चुनाव से पहले नेता को बंद कर। ये देखिए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का वक्त आ गया जेल जाने का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अंतिम जो मंजिल है ना, डेस्टिनी है, वो वही है, तिहाड़ जेल है और होनी भी चाहिए। दिल्ली के खजाने को 10 सालों तक लुटेरा दिल्ली का मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, ये सब तो इनको भरना पड़ेगा। और अभी तो पंजाब का, अभी तो रुको, पंजाब अभी आ रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले मिलेंगे ना आपको, सही बता रहा हूं, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आप देखते रहिएगा। खैर, सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े, आखिर ये है क्या, क्यों करते हैं? और पहले आप ये सुनिए, सुकेश चंद्रशेखर है क्या, कौन है? दरअसल है क्या, कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है सुकेश चंद्र और इसको महाठग सुकेश चंद्र कहते हैं। और इसने कई ठगी के मामले हैं और खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर से, जब देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला भी आपको समझना चाहिए कि आखिर ये दोनों आपस में जानते क्या, इनकी क्या आपस में है क्या, कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। अब जेल में उसकी मुलाकात महाठग सुकेश चंद्रशेखर से हुई। सुकेश चंद्रशेखर भी यहां बंद था। क्यों बंद था ये तो आपको अभी बताएंगे, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर भी यहां बंद था, तो यहां पर मुलाकात हुई। और सुनिए, एक मजे की बात और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और डीजीपी तिहाड़ जेल थे संदीप गोयल। अब आप इनके टाइटल जरा पीछे के देखिए, एक था अरविंद केजरीवाल लालाजी, सत्येंद्र जैन लालाजी और संदीप गोयल लालाजी, ये तीनों महाठग एक ही लाइन में थे और एक के मतलब एक का एक बॉस था, ठीक है। अब इसी दौरान सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जैसे ही सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में जाकर रेपिस्ट से मसाज वसाज करा रहा था, तो क्योंकि जेल मंत्री तो था ही, सुकेश चंद्रशेखर के टच में आ गया और इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को राज्यसभा भेजने के लिए, जो कि सुकेश चंद्रशेखर आरोप लगाता है, सुकेश चंद्रशेखर को राज्यसभा भेजने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील कर ली। और ये सुकेश चंद्रशेखर जो आरोप लगाए हैं, लिखित में दिया है बाकायदा, उन्होंने तो उसको तो नकार नहीं सकते ना। तो सुकेश चंद्रशेखर से जो 50 करोड़ रुपए वसूले थे, वो कोलकाता में सत्येंद्र जैन के आदमी ने कलकत्ता के अंदर लिए। अब आप फिर कलकत्ता कहानी पहुंच गई। तो कलकत्ता क्यों पहुंची? ये कलकत्ता वही जगह है जहां पर सत्येंद्र जैन की सेल कंपनियों के ऑफिस थे और ये सेल कंपनियां वो थी जो अरविंद केजरीवाल की अकूत ब्लैक मनी जो थी उसको व्हाइट करने के लिए उन सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस केस में सत्येंद्र जैन हवाला के उस केस के अंदर तिहाड़ जेल में बंद रहे, उसी केस में तो बंद रहे। तो एक बार फिर से कहानी कोलकाता पहुंच गई। तो कोलकाता में 50 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के एक शख्स ने वसूल ले लिए, जिसको डिलीवरी दी गई, लेकिन राज्यसभा सुकेश चंद्रशेखर को नहीं भेजा गया, जबकि ये वादा किया गया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, 50 करोड़ दे दीजिए। 50 करोड़ ले दिए, राज्यसभा नहीं भेजा। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन सब पर जमकर आरोप लगाए। एक आरोप तो इतना जबरदस्त है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले एक बाबा ने, जो तांत्रिक होते हैं, उसने एक घड़ी के बारे में बताया, ये घड़ी मंगा लीजिए। तो सुकेश चंद्रशेखर को यह आदेश दिया गया कि वो घड़ी मंगा दे। तो सुकेश चंद्रशेखर ने दुबई से हेलीकॉप्टर प्लेन के द्वारा किसी को भेजा और वहां से घड़ी मंगवाई। फिर वो घड़ी का पट्टा गलत आ गया, असल में ब्लैक पट्टा डालना था उसमें, किसी और कलर का आ गया। फिर वापस दोबारा फ्लाइट से बंदा गया, फिर घड़ी लाया, फिर उसको दी। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया को भी वो घड़ी चाहिए थी, तो एक घड़ी फिर और मंगाकर इसे भी दी गई। हालांकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वक्त खराब हो गया, इसके जेल वेल जा रहा है और तब से तबाह हो गया, अब बर्बाद हो जाएगा, सड़क पे दिखाई देगा। खैर, अब ये यहां पर क्या हुआ कि
सुकेश चंद्रशेखर का तब से इनसे दुश्मनी है। अब आप पूछेंगे सुकेश चंद्रशेखर के पास पैसा कैसे आया? सुकेश चंद्रशेखर महाठग है, और इसमें जो महाठग है इसने बहुत बड़ी एक ठगी जो है इनसे कई कई उनको ठगाए, बड़े बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन को ठगने के बाद सुकेश चंद्रशेखर के पास अकूत दौलत है ठगी के कारण। और आप ये समझ लीजिए कि सुकेश चंद्रशेखर पे काफी पैसा जो आया, उस पैसे से उसने जैकलिन फर्नांडिस को काफी कुछ दिया है। ये रकम जैन के एक सहयोगी को कलकत्ता में दी गई थी जो रिश्वत की थी, और ये सत्येंद्र जैन की सेल कंपनियां यहीं पर है, ठीक है। केजरीवाल की ब्लैक मनी को व्हाइट इन कंपनियों में किया जा रहा था, और दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को 2017 में गिरफ्तार किया था, महाठग सुकेश चंद्रशेखर को, क्योंकि 2020 में उसे रोहिणी जेल में रखा गया था, और इसी दौरान 2021 में सुकेश चंद्र पर आरोप लगा कि उसने रैनबैक्सी दवा कंपनी, सुनी आपने, रैनबैक्सी के एक पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी, 200 करोड़ रुपए की, जिसमें से सुकेश चंद्रशेखर की एक तरफा प्रेम वाली गर्लफ्रेंड है जो एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, सब जानते हैं। ईडी ने उसको बाकायदा अपने पूछताछ के लिए बुलाया कई बार। तो सुकेश चंद्रशेखर ने उसे गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी, महंगी महंगी ज्वेलरी के अलावा घोड़े, कई कीमती घोड़े और बिल्लियां तक गिफ्ट किए, और सुकेश चंद्रशेखर ने बार बार कहा कि उसको वो जेट गिफ्ट करना चाह रहा है। तो ये ईडी की जांच में ये सब चीजें सामने आई थी। अब सुकेश चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि उसे चीट किया, देखिए आप समझिए, एक महाठग को अरविंद केजरीवाल ने ठग लिया। और अरविंद केजरीवाल ने क्यों ठगा बॉस? 3 लालाओं ने ठग लिया। 3 लाला जी ने अरविंद केजरीवाल, सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग को ठग लिया। जो दुनिया को ठग रहा था उसको इन 3 लालाओं ने ठग लिया। और 3 लाला कौन? अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संदीप गोयल। संदीप गोयल डीजी तिहाड़ था, और संदीप गोयल की नौकरी चली गई है। इसमें भ्रष्टाचार का ये वाला जब आरोप लगा, उसकी जांच हुई, तो बाकायदा उसकी नौकरी भी बर्खास्त कर दिया गया उसको। तो आप ये समझिए, ठगों की ये ठग मंडली जिसका गिरोह का संचालक अरविंद केजरीवाल है, उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप अब सामने आ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2022 को सुकेश चंद्रशेखर ने ही एलजीबी सक्सेना को चिट्ठी लिखकर ये कंप्लेंट की थी कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला किया है, और बहुत मोटा पैसा इसमें कमाया, रिश्वत के तौर पर लिया गया। तो ये सारी चीजें सत्येंद्र जैन के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने बताई है, और अब इंतजार है उन 3 और बड़े घोटालों का जिसके बारे में सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं। खैर, एक बात आप समझ लीजिए कि अब फिर से हल्ला मचना शुरू, और अभी मैं देख रहा था कि बोल रहे थे देखिए चुनाव आ रहे हैं इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, पंजाब का चुनाव। अरे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप प्लीज एक बार मुझे बताइए कि क्या चोरों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? चोर तो कोई भी होगा, उसे पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर वो चोर है, डकैत है, लुटेरा है, तो पकड़ा जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को तो इसलिए पकड़ के जेल में हमेशा के लिए डाला जाना चाहिए, और इसकी तो राइट्स खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब एक बार फिर से किसी ठग को ठग लेना, मतलब कमाल, टू मच था बॉस। इन 3 लालाजियों ने किस तरीके से ठगा, और अब इन्हें पकड़ते हैं तो ये फिर अब वो नौटंकी शुरू हो जाएगी। अस्पताल के गेट के बाहर पड़े हैं वो कुर्सी पर, देखिए कितनी बुरी दुर्गति हो गई, जनाब जमानत दे दो, जमानत। ये जमानत सबने ऐसे ही मांगी। मनीष सिसोदिया वो अलग, अब मेरी बीवी बीमार, अब बीवी कहीं बीमार नहीं हुई। अब तो दिखाई दिया आपको कभी बीवी बीमार मनीष सिसोदिया की? अभी तो आराम से बंगलों में रह रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, और ऐसे ही सब चल रहा है। क्या आप सोचिए ना, क्या नेता बनने के बाद इंसान मतलब कुछ भी कर लेगा, और दूसरी पार्टियों के लिए तो सब कुछ है, इनके लिए कुछ नहीं है। खैर, आप ये समझिए, अब अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त शुरू होता है। अब हम पहले ही कह चुके, सितंबर अक्टूबर में दोबारा जेल जाएंगे, हल्ला मचाएंगे।
लेकिन कानून अपना काम करेगा ही। आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल बहुत टेंशन में, ना जाने और 3 कौन से खुलासे हो जाए। आपको ये खबर कैसी लगी? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप नेता जो अपराध करते हैं नेतागिरी की आड़ में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? और आप बताइए, जरूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने और एंड कंपनी ने जो घोटाले किए हैं, दिल्ली के खजाने को लूटा या घोटाले किए या पंजाब को लूटा, क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और है, हम आप तक खबर के पीछे की खबर आप तक लाते हैं, बहुत दबंगता से लाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, खबर है तो आपको जरूर दिखाएंगे। इसके लिए आप सिर्फ थोड़ी सी आपके लिए एक वो है कि आप मेरी खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए बोले, अगर आपको लगता है कि सचमुच खबर है तो आप जरूर शेयर करवाएं, और प्लीज अगर हो सके तो आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।